कि जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है, हमारे वाइस चांसलर के नाम को अध्यक्षता बोर्ड में नहीं डाला जा रहा है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा था। मैं पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था, उनके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। विजय सिन्हा से क्या बातचीत हुई आप लोग? देखिए हाथ में ताला चाबी लेके बैठे। देखिए ताला चाबी मैंने इस प्रोग्राम को रोकने के लिए लाया था कि जब तक हमारे वाइस चांसलर को इज्जत नहीं दिया जाएगा, सम्मान नहीं दिया जाएगा, हम इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। नजारा कुछ ऐसा कि देखकर चौंक जाएंगे। नीतीश कुमार पहुंचे कहीं और हो जाए बवाल, साथ में विजय कुमार सिन्हा भी घिर जाए और शिक्षा मंत्री को भी घेर लिया जाए और जमकर नारेबाजी किया जाए, तो सोचिए क्या क्या उस वक्त का नजारा होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जब नारे देने लगे नौजवान, जिसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है और नीतीश कुमार के लिए युवाओं को सशक्त करना ही सबसे बड़ा श्रेय उन्हें दिया जाता है, उसी नीतीश कुमार को जब घेर ले। पूरी खबर देखिए, विस्तार से बताएंगे। मामला है पटना यूनिवर्सिटी, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आज जंग का अखाड़ा बना हुआ था। मौका था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नए प्रशासनिक और एकेडमिक ब्लॉक के उद्घाटन का, लेकिन विकास की चर्चा से ज्यादा चर्चा होने लगी हंगामे की। गजब का गुंज सुनाई दिया। आलम यह था कि मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम महज 7 से 8 मिनट के भीतर ही समेटना पड़ा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए सीधे पहुंचे थे पटना यूनिवर्सिटी के नए G+8 प्रशासनिक भवन और साथ ही साथ G+9 एकेडमिक भवन का उद्घाटन करना था उन्हें। ऐसे में 147.29 करोड़ की लागत से बनी इन इमारतों से यूनिवर्सिटी का कायाकलाप होना है। लेकिन जैसे ही सीएम का काफिला पहुंचा, छात्र नेताओं ने जबरदस्त विरोध किया, शुरू कर दिया विरोध। छात्रों ने देखिए न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और शिक्षा मंत्री सुनील सिंह को भी घेर लिया। यूनिवर्सिटी कैंपस में पटना डीएम चोर है और डिप्टी सीएम गो बैक के नारे लगने लगे। छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर के नेतृत्व में छात्र इतने आक्रोशित थे कि वे कॉलेज गेट पर ताला लगाने पहुंच गए थे, हाथ में ताला चाबी लेकर। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहते हैं छात्र नेता। आप लोग लगातार जो है सीएम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे थे, काहे नारा देखिए हम किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, यहाँ पे सरकार का विरोध हो रहा था। क्योंकि जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है, हमारे वाइस चांसलर के नाम को अध्यक्षता बोर्ड में नहीं डाला जा रहा है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा था। मैं पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था, उनके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। अगर इस तरह से पटना विश्वविद्यालय के साथ किया जाएगा तो शांतनु शेखर एज अ प्रेसिडेंट पटना यूनिवर्सिटी, मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और पटना विश्वविद्यालय के लिए। विजय सिन्हा से क्या बातचीत हुई आप लोग? देखिए विजय सिन्हा से हमारी कोई जाति बात नहीं हुई, पर्सनल कोई बात नहीं हुई। मैंने उनसे कहा कि आखिर क्या कारण रहा है कि हमारे पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को आपने इनवाइट नहीं किया और उनके नाम का बोर्ड नहीं लगा अध्यक्षता बोर्ड में, क्या वो इस लायक रह गए हैं? क्योंकि जो वाइस चांसलर बनते हैं वो गवर्नर हाउस से बन के आते हैं। अगर गवर्नर ने उन्हें मैंडेट दिया, उन्हें चुना है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ वो पटना विश्वविद्यालय के सम्मान है, वो नाक है, आन है, शान है, आँख है, और उसके साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो एज अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय मैं कहीं से भी कॉपरेट करने के नेचर में नहीं हूँ और कहीं से भी मैं कॉपरेट करने आगे नहीं जाने वाला हूँ। मैं लड़ाई लड़ूंगा। हाथ में ताला चाबी लेके बैठे। देखिए ताला चाबी मैंने इस प्रोग्राम को रोकने के लिए लाया था कि जब तक हमारे वाइस चांसलर को इज्जत नहीं दिया जाएगा, सम्मान नहीं दिया जाएगा, हम इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। और इस ताला चाबी को मैंने डिप्टी सीएम और सीएम को भी दिखाया है। अगर इस तरह से मैं उनको ये चेतावनी भी देता हूं कि अगर आगे से भी उस तरह के प्रोग्राम करेंगे विश्वविद्यालय में तो कहीं से भी सहनीय नहीं है। मैं पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ और मेरी दायित्व बनती है कि मैं उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ूँ। बात आपकी मानी गई? जी बिल्कुल, बात मानी गई। हमारी वाइस चांसलर ने मुझे कहा कि शानू छोड़ दो, तो मैंने उन्हें माफ़ किया और मैंने जाने दिया, लेकिन आगे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं मुझे। देखिए विरोध की सबसे बड़ी वजह रही सम्मान की कमी। छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर का सीधा आरोप है कि यूनिवर्सिटी के इतने बड़े कार्यक्रम के बारे में छात्र संघ को कोई जानकारी नहीं दी गई। हद तो तब हो गई जब यह बात सामने आई कि खुद यूनिवर्सिटी के कुलपति वीसी को भी प्रोटोकॉल के तहत उचित आमंत्रण नहीं मिला। छात्रों ने वीसी के समर्थन में खड़े होकर कहा कि हम यूनिवर्सिटी को बीजेपी का दफ्तर नहीं बनने देंगे। एक तरफ जहां भारी विरोध हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लिए खड़े थे। जी हां, वहां देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया की भी नारे लगे। यानी कैंपस आज दो गुटों के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया। हंगामे को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए।
डीएम चंद्रशेखर सिंह और अन्य जितने भी अधिकारी थे वो अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की पूरी कोशिश की। बोली कि शांत हो जाइए, लेकिन छात्र टस से मस नहीं हुए। इसी दबाव के बीच मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में अपना संबोधन और कार्यक्रम पूरा किया और सीधे तौर पे वहां से निकल गए। तो बता दें कि इस नए भवनों के बनने से अब दरभंगा हाउस में चल रहे पीजी विभाग और यूनिवर्सिटी का मुख्यालय नए ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आज की घटना ने यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल बिगाड़ दिया। प्रशासन और सरकार के बीच के समन्वय पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।